यह वह समय था जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई की तैयारी के दौरान हिंद महासागर के तट पर थे। लंबे समय तक पुल निर्माण का निरीक्षण करने के बाद भगवान कुछ आराम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने धनुष और बाण अपने कंधों से उतार दिए, उन्हें जमीन पर गिरा दिया और कुछ देर के लिए खुद लेट गए। बाद में जब वह उठे और जमीन से अपने धनुष और तीर उठाए, तो अपने एक तीर की नोक पर कुछ खून देखकर वह चौंक गए। भगवान करुणा के सागर थे, उन्होंने रक्त के स्रोत को खोजने के लिए तुरंत किनारे पर घुटने टेक दिए। उन्हें दुख हुआ कि एक छोटा सा मेढक बहुत दर्द में था, जिसकी पीठ से खून बह रहा था और उसकी अश्रुपूर्ण आंखें भगवान राम के रूप को देख रही थीं। वहां दया के सागर ने पूछा, मेरे प्रिय, मुझे अनजाने में तुम्हें यह पीड़ा पहुंचाने के लिए बहुत खेद है। कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु ऐसा क्यों है कि जब मेरा बाण तुम्हारी पीठ पर लगा तो तुम तुरंत चिल्लाए नहीं? मैं तुरंत तुम्हारा कष्ट दूर कर सकता था। छोटे मेढक ने कहा, हे भगवान, जब भी मैं त्रिस्तरीय पीड़ा से पीड़ित होता हूँ, जो संसार के सभी देहधारी प्राणियों के लिए स्वाभाविक है, तो मैं आपको, हे राम, करुणा के सागर, शरण का आश्रय कहकर पुकारता हूँ। जब तीर मेरी पीठ पर गिरा, तो मैं उसी तरह चिल्लाने ही वाला था कि मैंने ऊपर देखने का मौका देखा कि मुझे क्या लगा है। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने ही मुझे यह कष्ट दिया है, तो मैंने आपके तीर के प्रहार को आपका प्रसाद समझ लिया और चुपचाप दर्द सहता रहा। मेढक की प्रतिक्रिया सुनकर ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रयदाता की आंखों से आंसू बहने लगे, और अपने पाप नाशक हाथों से उसने मेढक की पीठ को बड़े प्रेम से सहलाया, जैसे उसने युगों पहले प्रहलाद को सहलाया था। एक मेढक के लिए भगवान इतने दयालु थे, और जरा इंसानों के लिए कल्पना करें कि हमारा भगवान हमारे लिए कैसा महसूस करता है। यह उसके लिए बिना शर्त प्यार है जो जादू का काम करता है। बस सदैव पवित्र नाम का जाप करते रहें। जय जय श्री राम। एक महंत के प्रवचन से लिया गया। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके ज्ञान बाबा 2.0 को।